हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का रेट मेजर दर मापी। दर मापी आपका एग्जाम क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ये देखेंगे इतना ही क्वेश्चन अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ना आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें एग्जाम में एक क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और एक आध क्वेश्चन अब जितना इसमें बता रहे हैं ना उतना ही अगर हम लोग कंप्लीट कर ले तो वो ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे हम लोग, सभी से बन जाएगा। देखो आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। देखो क्या करना कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या ना 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बताओ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसको ज्ञात करने के लिए ना हम लोग सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन डिटेल से समझो, फिर शॉर्ट में समझेंगे। तो वृत्त की बात किया तो मान लीजिए यहाँ पे माना वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल मान लो, वृत्त का क्षेत्रफल को a और त्रिज्या को मान लो r। अब क्या करना कि त्रिज्या दिया हुआ r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, फिर करना r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल मतलब a में परिवर्तन की दर को हम लोग लिखते हैं dA/dr इक्वल टू वाट ए करा। यहाँ से r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को हम लोग लिखते हैं क्या? dA/dr। ए क्षेत्रफल मतलब a में परिवर्तन किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। ए करा ज्ञात करो, तो ज्ञात करना आसान है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर दो dA/dr, तो पाई रह जाएगा, r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2r ए हो गया। अब क्या करो, पाई रहने दीजिए, 2 भी रहने दीजिए, r का मान क्या दिया हुआ? 6, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस तरीके से अगर त्रिज्या कुछ भी दे दे और r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछे तो ये हम लोग क्या कह लेते, इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते और ये त्रिज्या का वैल्यू पुट कर देते, जो आ गया वही हो गया आंसर। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन यही आ गया या इसके जैसा ही आ गया तो क्या नहीं बना सकते? सभी लोग हम लोग बना सकते, राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट, इसको नोट करो, फिर समझते क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर अब की सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या हमें मान लो ना, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या को मान लो r और क्षेत्रफल को मान लीजिए। इसमें क्या करना है कि त्रिज्या दे दिया r बराबर क्या ना 6 सेंटीमीटर, फिर करा r के सापेक्ष परिधि, इसमें क्षेत्रफल की बात नहीं किया, परिधि की बात किया। परिधि को मान लो क्या ना p। परिधि में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, किसके सापेक्ष? r में। तो परिधि में परिवर्तन मतलब dp बाई किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष, तो dr बराबर वाट ए कह लेंगे। अब हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है ना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब डिफ्रेंशिएट कर दो dp/dr, तो ये 2π इंटू r का तो हो जाएगा क्या ना 1, तो a हो गया। अब यहाँ पे ना a वृत्त की परिधि, r का मान क्या आ गया ना 6। अब यहाँ r बचा क्या? नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका वृत्त में क्या ना परिधि में परिवर्तन की दर, 2π, तो 2π आ गया dp/dr बराबर 2π। अब यहाँ r है क्या? r रहता तो r का मान पुट करते, लेकिन r नहीं है, तो यही हो जाएगा वृत्त में परिधि की परिवर्तन की दर। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या मैच कर जाएगा? ए मैच कर जाएगा, राइट है। और ये आ गया, जो परिवर्तन आया वही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से, तो यहाँ पे मान लो ना जिसकी बात किया, वृत्त की त्रिज्या मान लो, यहाँ पे माना वृत्त की त्रिज्या को मान लिए r, फिर क्षेत्रफल को मान लो a, फिर क्या करना है कि इसमें त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रहा है मतलब r परिवर्तन हो रहा है dr/dt, किसी के सापेक्ष नहीं, मतलब टाइम के सापेक्ष। तो त्रिज्या समान रूप से बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। यहाँ से लेकर यहाँ तक के लॉन्ग्वेज को क्या लिख दिए? dr/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर करा वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब a में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है उसको लिखते हैं dA/dt बराबर वाट
ए लिखते। जब त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर तब करा। तो इसमें क्या कर लो ना, यहाँ पे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो डी ए बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r और आर का हो जाएगा आर स्क्वायर का 2r, आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी ये हो गया। अब मान रख दो यहाँ पे, तो 2 पाई इंटू 2r, आर का मान रख दो नहीं, आर का मान क्या दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ 10 लिख दिए इंटू डी आर बाई डी टी का मान दिया हुआ 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर 3 दूना 6, 6 गुना 10 तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, राइट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 3 कंप्लीट कर लेते हैं, राइट है। तो क्या किया ना, वृत्त का क्षेत्रफल ले लिए और इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये सब का वैल्यू पुट कर लिए, ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 में क्या करना ना कि त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल, तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में वृत्त की त्रिज्या को r, क्षेत्रफल को मान लो a मान ले कराना। इसमें सापेक्ष r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल, तो r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो इसमें मतलब करा डी ए बाई डी आर बराबर वाट। जब r बराबर कितना हो जाए 14 सेंटीमीटर, तो क्या करो ना, ए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दो डी ए बाई डी आर, तो पाई रह जाएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2r बस। अब वैल्यू पुट कर दो पाई इंटू 2, आर का वैल्यू रख दो, आर का वैल्यू 14 और इसको सॉल्व कर दो, 14 दूना 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, राइट है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किसका, रेट मेजर का। तो जल्दी से कॉपी कर ले, कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे, क्या करना कि किसी समबाहु त्रिभुज, अब की क्या ना समबाहु त्रिभुज, मान लो यहाँ पे क्या ना इसके सॉल्यूशन में माना समबाहु त्रिभुज की भुजा को x, समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या मान ले x और इसके क्षेत्रफल को मान लो a। तो कह रहा समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या ना समरूप दर से बढ़ रही है, भुजा बढ़ रहा है, भुजा मतलब x। तो डी एक्स बाई डी टी इजकल टू कितना से 3 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। तो यहाँ से ना त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, उसका लॉन्ग बेच क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी इजकल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया। फिर करा बताए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल मतलब डी ए बाई डी टी इजकल टू वाट। फिर जब भुजा कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, x बराबर 10 सेंटीमीटर लो, कितना आसान है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे बना लेते। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना कि ए क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, राइट है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट क्या लो डी ए बाई डी टी, तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x और x का डी एक्स बाई डी टी। अब मान रख दो, तो ए √3 रहने दीजिए, 4 भी रहने दीजिए इंटू 2, एक्स का मान रख दो, एक्स का मान कितना 10, एक्स का मान 10 रख दिए इंटू और इंटू। अब क्या करूँ, अब यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी का भी मान दिया हो कितना 3, और इसको आप सॉल्व कर लो ना, राइट है, यहाँ सॉल्व कर लेते। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे, और ए तो कट जाएगा 2 और फिर ए, तो 5 या 15 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 15 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इसका क्या ना क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो रेट मेजर से अगर इतना ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते तो आपका एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, बस हम लोग बना पाएंगे। तो रेट मेजर से एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता जो इस चीज़ पर होगा, और या यही क्वेश्चन हो सकता है सेम टू सेम।
तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।